दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद के मामले की सुनवाई को कोई दूसरा नहीं बल्कि उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ही बार बार सुनवाई में बाधा कर उसे टालने की कोशिश करते हैं। वजह शायद कपिल सिब्बल को मुकदमा हार जाने का डर है और इसी वजह से बार बार किसी न किसी बहाने से कोर्ट से समय मांग लेते हैं और सुनवाई टल जाती है। कपिल सिब्बल की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अदालत का गुस्सा सिब्बल पर भड़क गया। 29 नवंबर को भी इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण सुनवाई को 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया था। अब इस याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। 2020 में हुए दिल्ली दंगों में उमर खालिद की संलिप्तता को लेकर यूएपीए के तहत दर्ज मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन इस सुनवाई को आज भी टाल दिया गया। अब ये सुनवाई 24 जनवरी को होगी। आरोपी खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई टालने पर ऐतराज जाहिर किया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था। उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। एक मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी और दूसरे मामले में उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अब तक 2 अदालतें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि संविधान पीठ की सुनवाई में मौजूद रहने की वजह से वो जिरह के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टालने पर ऐतराज जाहिर किया। कोर्ट ने मामले पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप खुद सुनवाई टालने का आग्रह करते हैं और लोगों के बीच ये धारणा बनती है कि कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर रहा। ये सही नहीं है। हालांकि बाद में कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी, लेकिन साफ किया कि आगे सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।